जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग में आज हम आपके लिए पार्ट 55 लेके आए हैं। 54 पार्ट तक आपने यदि नहीं देखा तो 54 पार्ट तक आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। आज हम टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं 55 पार्ट में। वह सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, इसका अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस करें। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए प्रश्नों के संग्रहित हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। यदि मार्च 31/8 में, देखिए ये कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रश्न है। यदि मार्च बराबर 31/838 लिखा जाता है तो अप्रैल का कोड क्या होगा? मार्च का मतलब यदि आपका 31/838 लिखा है तो अप्रैल का मतलब, देखिए मार्च क्या होता है? मार्च का M 13 नंबर का होता है, जिस 13 का इकाई अंक यहाँ पे 3 ले लिया गया। 13 का इकाई अंक 3 ले लिया। A 1 नंबर पे होता है तो A का 1 हो गया। R 18 नंबर पे होता है तो 18 का इकाई अंक यहाँ पे 8 ले लिया गया। उसी प्रकार से C 3 नंबर पे होता है तो C का 3 यहाँ पे है, और H 8 नंबर होता है तो H का 8 है। हमने क्या पाया कि M 13 में से इसका इकाई अंक इस कोड के रूप में ले लिया गया। A का मतलब 1 है तो A का 1 डाल दिए। R का मतलब 18 है, 18 कोड होता है, R का स्थानीय मान 18 होता है तो 18 का इकाई अंक हमने 8 ले लिया। इकाई अंक हमने 8 ले लिया। इस प्रकार C इकाई अंक में है तो C का मतलब 3 है तो 3 यहाँ पे है। H का मतलब 8 होता है तो 8 यहाँ पे है। हमने सारे का कोड डाल दिया। इसी प्रकार अप्रैल का कोड डालेंगे। जब हम अप्रैल का कोड डालेंगे तो अप्रैल का कोड क्या निकलेगा? अप्रैल का APRIL, अप्रैल। A 1 नंबर पे तो 1 नंबर पे इकाई हो ही जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। PA होता है 16, 16 का इकाई स्थान 6 हो जाएगा। R होता है 18, 18 का इकाई स्थान 8 हो जाएगा। I होता है 9 तो 9 इकाई में ही है, इकाई अंक का इकाई अंक हो जाएगा। L होता है दहाई अंक में 12 तो 12 का इकाई स्थान 2 होता है। तो अप्रैल का कोड हमारा क्या आ गया? 16892 आ गया। तो 16892 जहां पे होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कौन से बेनारेख सही, देखिए इसमें से चुनना है। सप्ताह, महीना और वर्ष। चूंकि सबसे छोटी इकाई होती है समय का सप्ताह कई सप्ताह मिलके महीने के अंदर आते हैं और कई महीने मिलके साल के अंदर, वर्ष के अंदर आते हैं। तो ये आपका साल हो गया, मतलब वर्ष हो गया, जिसको वर्ष बोलते हैं। आपका महीना का हो गया और यह आपका सप्ताह का हो गया। सप्ताह आपके महीने के अंदर आते हैं, महीने आते हैं साल के अंदर। तो इस तरह के डायग्राम जो आपके मिलेंगे ऑप्शन, वो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ये ऑप्शन सी है, आपका ऑप्शन सी हो गया ये, और ये डी हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए 30 में 3 जोड़ते हैं तो 33 होता है। 33 में 4 जोड़ते हैं तो 37 होता है। 37 में 5 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में 6 जोड़ेंगे 48। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न मिला कि एक जोड़ के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 48 में 7 जोड़ते हैं तो 55, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे 8 जोड़ेंगे 55 में तो 8 5 13, 5 1 6 63। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा का आंसर आएगा 63 आंसर आएगा, जो ऑप्शन बी में
दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा? 541 को क्या लिखा गया? 100। 541 को 100 कैसे लिखा गया? 5 4 9 1 10, मतलब 5 4 1 बराबर 10 और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है। यही तो कोड निकल गया हमारा। अब 671 का कोड निकालिए। 671 का कोड क्या निकलेगा? 6 जोड़ 7 जोड़ 1, 6 1 7 दूनी 14 और 14 का स्क्वायर जब करते हैं तो हमारा कितना निकलता है? 14 का स्क्वायर 196 होता है। कितना होता है? 196 होता है। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कोड क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लीजिए। इसमें क्या टर्म लगा हुआ था? पैटर्न क्या था कि 541 का कोड 100 दिया हुआ है तो इसके अंकों के जोड़ के वर्ग को करने से हमें वह का कोड प्राप्त हो गया। तो सेम 671 का भी हम क्या किए? अंकों का जोड़ कर दिए और उसके वर्ग को हम ज्ञात कर लिए, वही हमारा आंसर ज्ञात हो गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब देखिए यहां क्या संबंध है। आर होता है 18, बी होता है 2, टी होता है 20, टी होता है 20, 4। तो इसमें संबंध क्या है? ये आर कन्वर्ट हुआ टी में, मतलब 18 + 2। दूसरा आर भी कन्वर्ट हुआ 18 + 2 और बी कन्वर्ट हुआ 2 2 + 2, मतलब सब में 2 2 प्लस का टर्म है। 2 2 प्लस का टर्म है तो वही टर्म तो AAD में भी लगेगा। ए होता है 1 नंबर, ए 1 नंबर, डी 4 नंबर। अब इसका जब हम निकालेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 3 सी होता है। 1 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा और 3 में क्या होता है? सी होता है, डबल सी हो जाएगा। डी में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। डी में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 होता है एफ नंबर पे। तो CCF हमारा आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आ जाएगा? CCF। और CCF हमारा कहां पे है? CCF ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हमने इस प्रकार निकाला। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए स्थानीय मान में 2 का +2 +2 +2 का अगली संख्या के साथ संबंध लगा हुआ है, पैटर्न लगा हुआ है। वही पैटर्न हम इस AAD के साथ भी लगा के आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसी कूट भाषा में एनिमल को 1 1 4 9 1 3 1 1 2 कूट लिखा है तो कैट का कूट क्या होगा? देखिए एनिमल का क्या लिखा है, सीधा समझिए। एनिमल का कोड ज्ञात करने के लिए ए का 1 होता है, एन का कितना होता है? 14, आई कितना? 9, एम का कितना होता है? 13, फिर ए का 1, एल का 12। यही तो कोड है। 1 14, देखिए 1 14 9 13 1 और 12। बस इसका स्थानीय मान ही एनिमल का कोड है। तो वही हम क्या करेंगे? कैट का निकालेंगे जब CAT तो उसका स्थानीय मान 3 1 और 20, 31 20 हमारा आंसर आ गया, जो कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सी का 3, ए का 1, टी का 20। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए बी बराबर 27, ए बी बराबर क्या दिया है? 27, BC बराबर 125, CD बराबर 343, तो ए बी डी बी का कोड क्या होगा? अब देखिए ए बी बराबर 27 कैसे हुआ? ए बी बराबर 27 कैसे हुआ? ए का मान 27 दिया हुआ है तो ए 1 नंबर, बी 2 नंबर पे। 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और 3 जोड़ देंगे तो 27। ये तो हम निकाल लिए। क्या BC के साथ यही टर्म लगा हुआ है?
BC के साथ, तो B 2 नंबर, C 3 नंबर, 23 दूनी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 5 56, लेकिन यहाँ 125 है। इसका मतलब है हमारा यह पैटर्न इसमें सूट नहीं कर रहा है। तो क्या कौन सा पैटर्न, फिर हम दूसरा पैटर्न लगा के देखेंगे। यह पैटर्न इसमें सूट नहीं कर रहा है तो हम दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। क्या लगा हुआ है? A होता है 1 नंबर पे, B होता है 2 नंबर पे, दोनों का स्थानीय मान हमने डाल दिया। अब दोनों के स्थानीय मान का जोड़ यदि ज्ञात करते हैं तो 2 1 3 और 3 तिये 9, 3 तिया 9, तिया 27, मतलब 3 का घन बराबर 27 हमें प्राप्त हो गया। हमें क्या यही पैटर्न BC के साथ लगा हुआ है? BC के साथ भी ज्ञात करके देख लेते हैं। B और C के साथ लगा के 125 निकालना है। B और C के साथ लगा के B 2 नंबर, C 3 नंबर, 2 और 3 को जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया? 5, और 5 गुने 5 गुने 5, 5 25, 5 125, हमें 5 का घन प्राप्त हुआ और जो 125 दे रहा है। मतलब हमारा कोड हमें प्राप्त हो गया। हमने पैटर्न भी ढूंढ लिया और इसका कोड भी हमें प्राप्त हो गया। 125 यहाँ भी, 125 यहाँ भी। हम CD का भी यही पैटर्न लगा के देखते हैं। क्या CD में यही पैटर्न लगा हुआ है? C 3 नंबर, D 4 नंबर, 3 और 4 को जोड़ते हैं। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 7 गुने 7 गुने 7, 7 सते 49 और 49 सते 343, मतलब 7 का घन बराबर 343। यहाँ पर भी यही पैटर्न लगा हुआ है। इसका मतलब है 343 कोड हमें प्राप्त हुआ कि A, B, D और B का भी कोड हम जब ज्ञात करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। A 1 नंबर, B 2 नंबर, D 4 नंबर, B 2 नंबर, इस सब को जब जोड़ेंगे, हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 1 3, 4 3 7, 2 9, 9 गुना 9, 9 नमा 81, 81 नमा कितना? 81 नमा 9, 9 8 72, 2 729। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? 729। जो कहाँ पे दिया हुआ है 729? 729 हमारा ऑप्शन C में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन C में हमारा। तो ऑप्शन C इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमने देखिए A और B D का आंसर क्या ढूंढ लिया? 729। 9 का घन, मतलब 9 का घन 729 आता है, जो हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां हो तो बताएं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? तो कुल व्यक्ति की संख्या, कुल की संख्या, लड़की लड़का व्यक्ति जो भी हो, कुल की संख्या बराबर होता है दाएं से प्लस बाएं से -1। अब दोनों छोर से इसका संख्या 23 ही है, तो 23 दूनी 46 में से 1 घटा देंगे। 23 में से मतलब 46 में से 1 चला गया तो 45। उस क्लास में, उस रो में, उस पंक्ति में 45 बच्चों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या होगी। तो 45 क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा सही आंसर? 45। हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर नीचे रहे, दाएं बाएं रहे, तो कुल की संख्या जब ज्ञात करनी हो तो उसमें से एक दोनों तरफ की संख्या को जोड़ के, मतलब स्थान को जोड़ के 1 घटा देते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक बॉक्स में A, B, C, D 4 धातु को रखा गया जिसमें A B से भारी है। देखिए कोई बॉक्स है, उसको रखा गया है सामान को, तो बॉक्स में रखा गया 4 सामान है। पहला क्या है? A B से भारी है। A क्या है? A जो है A B से भारी है, तो B नीचे रख देंगे। हम रो में सजाते हैं, A ऊपर, A भारी है, B से कर दिए। और B C से भारी है। B किससे भारी है? C से भारी है। B C से भारी हम कर दिए। और A सबसे भारी है,
ए सबसे भारी नहीं है, ए सबसे भारी नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने तीन सामान ही रखा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सबसे भारी नहीं है, मतलब ए के ऊपर और कोई है, तो चौथा बचा हुआ हमारा कौन है इसमें, चौथा डी बचा हुआ है, तो डी सबसे भारी हम ऊपर रख दिए। अब प्रश्न में क्या पूछा, बताइए सबसे भारी कौन है, सबसे भारी हमारा डी है प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे भारी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। विशाल नाम का विशाल है एक लड़की की ओर, ये विशाल है मान लीजिए, लड़की की ओर इशारा कर रहा है, ये लड़की है, करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी, मतलब विशाल के दादाजी का मतलब हुआ विशाल के पिता के पिता, विशाल के पिता के पिता दादाजी हुए, दादाजी के एकमात्र पुत्र, अब विशाल के दादाजी का एकमात्र पुत्र तो इसका पिता ही हुआ। तो क्लियर, समझ में आ गया आपको, क्लियर। दादाजी के एकमात्र पुत्र तो यही हुआ, एकमात्र पुत्र की बहू, अब इसकी बहू है, ये बहू है, लड़की कौन है, बहू है, तो बहू है तो ये जब पिताजी की बहू है तो विशाल का पत्नी हो गया, विशाल का ये कौन है, लड़की पत्नी हो गया। अब प्रश्न में पूछा गया लड़की विशाल से किस प्रकार, ये तो क्लियर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विशाल का संबंध लड़की से पत्नी का, ऑप्शन सी इसका सही होगा। वीडियो सही शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।